हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 194 क्लास है। आज ये जो क्लास है ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिनकी उम्र 18 या 21 साल से अबव हो चुकी है, लेकिन इस टॉक को वही बच्चा सुन पाएगा क्योंकि इस टॉक में हमने कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने जो व्यक्ति के महान बनने में बड़े सहयोगी हैं। एक पॉइंट है कि बायोलॉजिकली इस संसार में जो व्यक्ति भी महान बनना चाहता है तो अगर उसके माता पिता, आपके माता पिता जितने महान हैं उसके 50%, अगर आपके माता पिता महान है तो 50% संभावना है कि आप भी एक महान व्यक्ति के रूप में पहचान बनाएंगे। साथ ही साथ एक फैक्टर और जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे शरीर के अंदर जब हम कोई चीज खाते हैं, हम हमेशा अपनी टॉक में आपको मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए टॉक देते हैं ताकि आप मोटिवेट हो और जीवन के उद्देश्य को, जीवन के टारगेट यदि आपने सेट किया हुआ है, किस तरह से आप उसको अपने डेडलाइन से पहले प्राप्त कर लेंगे, इस चीज को समझाने के लिए हम टॉक करते हैं। तो यदि आपके अंदर एक एनर्जी है, जब बच्चा 21 साल का या 20 साल का होता है तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो 24/7 एनर्जी फ्लो कर रही है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति की उम्र 40 साल होती है तो वो एनर्जी जो फ्लो है, उसका जो फ्लो है वो 16 घंटे का रह गया। जैसे ही उम्र 60 साल हुई तो फ्लो 4 घंटे या 5 घंटे या 8 घंटे का रह गया बस। वो भी आपकी जो संयम बदता है उस पर निर्भर करेगा। तो यह कहने का पर्पस है कि हमारे अंदर जो एनर्जी है, जिसको हम स्पर्म्स के रूप में कहते हैं, वीर्य के रूप में, अगर मेल की बात करें तो वीर्य है और अगर फीमेल की बात करें तो रज नाम का जो एलिमेंट है, जो हमारे शरीर में किसी भी चीज को खाने से एक प्रोड्यूस होता है ताकत, वो जो ताकत है वो उम्र के शुरू के पहले पड़ाव में 24/7 हमें जनरेट होती है ताकि हम उस ताकत की उपयोगिता का लाभ लेके किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर पाए। क्योंकि यदि हम उस ताकत की उपयोगिता का लाभ ना लेके अपने आप को कैरियर को सेटअप नहीं करेंगे, वो ताकत हमारे कैरियर को सेटअप करने के लिए है ताकि कैरियर को सेटअप करके एक डोमेन स्थापित करके हम जीवन के दूसरे पड़ाव में, मींस अपनी शादी के पड़ाव में जाएं ताकि उस पड़ाव में हमें दिक्कत ना आए। जीवन का यह उद्देश्य है उस शक्ति का, और वो शक्ति हमें 24/7 अपने डोमेन को एक्सेल करने के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए भगवान ने दी है। यदि आप उस एनर्जी को मिस यूज करेंगे तो निश्चित रूप से आपका उसको साइड इफेक्ट होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने स्पर्म्स की ताकत को मिसयूज करता है तो निश्चित रूप से उसके बॉडी पार्ट का कोई भी अंग जिसकी एक्सपायरी डेट 1 साल की है वो 6 महीने हो जाएगी। आपने नोट किया होगा कहीं नौजवान इस चीज को ना समझते हुए उसको वेस्ट करते हैं, और उससे होता क्या है कि हमारे शरीर का कोई बॉडी पार्ट, जैसे कि हमारे बाल हैं वो सफेद हो जाएंगे, हमारे आंखें की जो रोशनी की ताकत है कम हो जाएगी, या बॉडी का कोई भी पार्ट यदि हमारा काम करना बंद कर रहा है तो निश्चित रूप से उस
चीज का हमने दुरुपयोग किया है, जो वीर्य है, जो रज है। तो जीवन में अगर कोई विद्यार्थी महान बनना चाहता है तो उसकी मिस यूज को आप ना करें। जीवन में एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो शक्ति है ये वंश वृद्धि के लिए है। वंश वृद्धि के अलावा ये शक्ति इतनी पावरफुल है कि जीवन के दूसरे पड़ाव में यदि वंश वृद्धि के साथ साथ इसको फिर दोबारा से संयम किया जाए, दूसरे पड़ाव में भी वंश वृद्धि के लिए जो एक्टिविटी नीडफुल है उसको तो आपको करना है, लेकिन जहां पे इस वीर्य को बचाने की आवश्यकता हो वहां पे वीर्य को बचा ली जाए। क्योंकि इस संसार में यदि आप साइंटिस्ट की तरह, रिसर्च की तरह इस संसार में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो ये एनर्जी आपके जीवन के दूसरे पड़ाव में भी काम आएगी और यही एनर्जी जीवन के तीसरे पड़ाव में भी काम आएगी। जितना इस एनर्जी को आप मिस यूज नहीं करेंगे, नीडफुल यूज करना कोई गलत नहीं है। दूसरा, इस एनर्जी को यूज करते हुए आपका फोकस होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एनर्जी जो सी है 24/7 अगर हम डिस्चार्ज के पॉइंट पे जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने शरीर के ताकत को खो देंगे, और अगर हम शरीर की ताकत को खो देंगे तो इस संसार में कोई विशेष बड़ी उपलब्धि हम प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। तो जीवन में बायोलॉजिकल माता पिता आपकी सफलता को लिए डिपेंडेंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो आपके ऊपर है कि आप इस एनर्जी को कैसे यूज करते हैं, और इस एनर्जी को यूज करने के लिए भी एक सीमा है, एक संयम है कि जीवन के दूसरे पड़ाव में भी इसको सीमा में यूज किया जाए, ताकि जीवन के तीसरे पड़ाव में और जीवन के दूसरे पड़ाव में भी इसका उपयोग, क्योंकि आपने अपने डोमेन को एक्सेल करना है। जीवन के दूसरे पड़ाव में इस एनर्जी को यूज करने के लिए भी एक समय सीमा है, निर्धारित सीमा है, ताकि आप इस एनर्जी को दुरुपयोग ना करें। जितनी आप एनर्जी को दुरुपयोग नहीं करेंगे उतना लाभ ये होगा कि आप किसी भी चीज को प्राप्त करने में इस एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कर पाएंगे। इस पूरे ब्रह्मांड में जो व्यक्ति भी महान बना है उसने इस एनर्जी को मिस यूज होने से बचाया है और संयम तरीके से यूज किया है। चाहे ग्रस्त जीवन हो चाहे अकेले जीवन हो, दोनों ही स्थितियों में इस एनर्जी का मिस यूज करना हमारे जीवन में ग्रोथ का इंडिकेटर नहीं है। हमें अगर ग्रोथ करनी है तो इस एनर्जी को मिस यूज होना नहीं देना। और दूसरा पॉइंट है कि संयम तरीके से नीडफुल एक्टिविटी परफॉर्म करके ही इस एनर्जी को डिस्चार्ज किया जाए, ना कि फालतू इस एनर्जी को डिस्चार्ज किया जाए। तो चाहे मेल की बात हो चाहे फीमेल की बात हो, इस संसार में आप अपने बॉडी, हर बॉडी पार्ट की एक्सपायरी डेट के संबंध में चिंतित हैं तो निश्चित रूप से आंखों के बारे में बात करें, दांतों के बारे में बात करें, किसी भी बॉडी पार्ट के संबंध में इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि इस एनर्जी का दुरुपयोग आप करेंगे तो बॉडी के किसी ना किसी पार्ट पे इसका इफेक्ट आएगा और उसका इफेक्ट आपको लॉन्ग रन में देखने को मिलेगा। तो यहां पे ये सीक्रेट हमने बताना था और इसका असर आपके फिजिकल बॉडी पे पड़ता है। तो इस दुनिया में यदि आप अपने आप को महान बनाना चाहते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको, क्योंकि ये जो एनर्जी है हमारे ब्रेन से कनेक्ट है, जितना ये एनर्जी हमारे पास होगी उतना हमारा ब्रेन सुपर फास्ट तरीके से काम करेगा। और ब्रेन अगर फास्ट काम करेगा तो मेंटली और इंटेलिजेंसी को यूज करने की पावर भी आगस होगी आपके अंदर। इसलिए आज की टॉक का मेन मोटो था कि ये जो एनर्जी, जो स्पर्म्स की या वीर्य की या रज की जो एनर्जी है हर व्यक्ति के अंदर जो पड़ी हुई है, उसका कभी भी प्रयास करें दुरुपयोग ना करें, क्योंकि ये एनर्जी आपके जीवन के पहले पड़ाव में भी उपयोगी है, जीवन के दूसरे पड़ाव में भी उपयोगी है और जीवन के तीसरे पड़ाव में भी उपयोगी है। यदि इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति इस चीज को समझेगा, और काफी लोग इस चीज को समझते भी हैं, और लेकिन अगर पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड इस ताकत को समझेगा तो निश्चित रूप से इस वर्ल्ड में बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट
होंगे जो इस एनर्जी के माध्यम से जीवन के तीसरे पड़ाव में भी कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर पाएंगे। तो जीवन के तीसरे पड़ाव में भी अगर बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी है, जीवन के चौथे पड़ाव में भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी है, इसमें बहुत सारे एक्टर ऐसे भी हैं जो फिल्म लाइन में हैं लेकिन फिर भी उन्होंने उस एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज किया है और अभी भी जीवन के एंडिंग पड़ाव में भी अपनी अच्छी इनिंग दे रहे हैं। तो कोई व्यक्ति भी अपने आप की अच्छी इनिंग देना चाहता है, लाइफ में दूसरे और तीसरे पड़ाव में भी अच्छी इनिंग करना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसको इस एनर्जी को संयम तरीके से, नीडफुल तरीके से यूज करना होगा ताकि वो अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाए, जीवन में जो भी वो प्राप्त करना चाहता है उसको प्राप्त करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।